हेलो, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग है हमारे भरमौर से वापस आने का। छुट्टियों में हम आए थे भरमौर शादियां देखने के लिए, अपने देवर की, अपनी बुआ की बेटी की और अपनी ननद की। हमने 3-4 शादियां देखी और 2 शादियां हमने एक्स्ट्रा ही देखी, लेकिन बारिश ने तो बुरे ही हाल कर दिए थे। जगह जगह से रास्ते ख़राब, ये आप देख ही सकते हो सड़क का हाल, क्योंकि सुबह भी बारिश हो रही थी। लेकिन जैसे ही हमें किसी ने कॉल किया कि छोटे गाड़ियों के लिए रास्ता बन गया है, तो फिर हमने मतलब जल्दी से कपड़े वगैरह पैक किए और हम घर से निकल आए और स्कूटी स्टार्ट की और हम घर के लिए रवाना हो गए। और ये देखिए बारिश के बाद का मौसम, धूप इतनी तेज़ लगी थी और देखिए बारिश की वजह से यहाँ डैम खाली कर दिए थे। खड़ा मुख का तो पता नहीं, लेकिन बग्गा डैम बंद था। मतलब छोड़ दिया हुआ था, खुला छोड़ दिया हुआ था, पानी निकाल दिया हुआ था। और ये त्रिलोचन महादेव, ये देखिए बारिश की वजह से भोलेनाथ जी की मूर्ति ही मतलब ऊपर से खंडित हो चुकी है। और ये वो जगह थी जहाँ रोड बंद था। देखिए जगह कैसे ऊपर नीचे हो गई है। जब हम गए थे तो ये रास्ता बिल्कुल साफ़ था। और ये देखिए ऊपर से कितना मलबा आया है। और हमें कम से कम यहाँ 3 घंटे रुकना पड़ा। मैंने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था निकलने की जल्दी में। और ये देखिए मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ, मतलब रास्तों सामने बस खड़ी है। और फिर हम यहाँ ऊपर बैठने वाली जगह थी सड़क से ऊपर साइड में, तो हम वहाँ बैठ के, पानी का तो यहाँ था कि पानी वगैरह तो यहाँ नलका लगा हुआ था, लेकिन खाने पीने का कुछ नहीं था। और हमें कम से कम 3 घंटे यहाँ रुकना पड़ा, क्योंकि वो सड़क में मलबा डालने का काम शुरू, तो कम से कम मलबा डालने में और सड़क का जो लेवल था वो बराबर करने में 2 से ढाई घंटे लग गए, मतलब 3 घंटे आराम से लग गए। और फिर यहाँ से एक एक करके गाड़ियाँ निकालने का काम शुरू हो गया है। और फिर गाड़ियाँ निकालने के बाद, मतलब मलबा डालने के बाद यहाँ सड़क थोड़ी सी प्लेन की जा रही है, ये देखिए। और फिर उसके बाद हम आगे तक पैदल ही चले गए। और फिर ये पतिदेव जी स्कूटी लेके आए और तो फिर हम आगे चले गए। तो अभी मैं आपको ये सड़क का हाल दिखा रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ बोला गया था कि जल्दी जल्दी से निकलो। तो फिर ये देखिए कितनी, मतलब सड़क की कितनी ही बुरी हालत है, ये देखिए, ये देखिए। तो अभी पता नहीं कितनी और बारिशें होनी है और ये सड़क का क्या हाल होगा पता नहीं, पर आप देख ही सकते हो कि सड़क के कितने बुरे हाल हैं। और तो अब हम निकल आए हैं आगे। तो यहाँ थोड़ा मतलब सड़क का रास्ता थोड़ा साफ़ था, क्योंकि चंबा तक तो फिर रोड बीच बीच में था ख़राब, बाकी तो रोड ठीक ही था। और ये फिर हमने रास्ते में खाना वगैरह खाया पेट भर के, तब जाके कहीं मुझे चैन मिली। और फिर अब हम आ गए हैं यहाँ चंबा से आगे। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ चमेरा डैम का नज़ारा। तो यहाँ से भी पानी छोड़ा गया था, क्योंकि बारिशें ही इतनी ज़्यादा हुई थी कि मतलब पूरे हाल थे बारिशों से। फिर जब हम आगे निकले तो बनी खेत से थोड़ी सी आगे जाके ही बारिश भी हमारे साथ निकल पड़ी। और फिर हमने एक जगह यहाँ खड़े होके फिर हमने अपने रेनकोट वगैरह पहन लिए और फिर थोड़ी सी बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगे। लेकिन बारिश तो जैसे कि तैसे बढ़ती गई। फिर हमें ये भी डर था कि कहीं मतलब बारिश ज़्यादा ना हो जाए और कहीं रोड फिर क्लोज़ ना हो जाए। तो फिर हमने बारिश में ही चलने का मन बना लिया। और फिर हम जैसे तैसे भीगते हुए, देखिए बारिश कितनी तेज़, और आगे जाके तो इससे भी ज़्यादा तेज़ हो गई। और फिर हम बारिश में ही निकल चले, क्योंकि हमने सोच ही रखा था कि आज हम घर पहुंच के ही रहेंगे।
तो फाइनली हम फिर भीगते हुए भागते हुए पहुंच गए अपने घर। हम पहुंचे थे रात को 8 बजे के करीब, और ये था कि रास्ते में बारिश बड़ी ज़्यादा थी और बेटी भी हमारे साथ थी, तो मतलब जैसे तैसे हम बारिश में पहुंच ही गए अपने घर। तो अभी मैं आपको अपनी टैनिंग दिखा रही हूँ कि मतलब कितनी टैनिंग हो गई है। चलो ये तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो बस ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।